अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। ये लड़ाई तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है। अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ईरान में 1444 लोग मारे गए हैं। इजरायली और अमेरिकी सेना ईरान के सैन्य और अन्य ठिकानों को निशाना बना रही है, तो जवाब में ईरान भी हमले कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों की शुरू की जाने वाली कूटनीतिक बातचीत की कोशिशों को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने कहा कि उनका ध्यान युद्ध रोकने पर नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करने पर है। ईरानी द्वीप पर अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल बगदाद में अमेरिकी दूतावास परिसर के भीतर एक हेलीपैड पर गिरी और एक रोके गए ईरानी ड्रोन का मलबा संयुक्त अरब अमीरात में एक तेल सुविधा केंद्र पर जा गिरा। ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला करते हुए 1430 मिसाइलें दागी हैं। यह हमला इजराइल के उत्तर और दक्षिण के मध्य भाग पर किया गया। दक्षिण में एलाश शहर में क्लस्टर बमों से शहर में कई जगह हमले किए गए, जिनमें 2 लोग जख्मी हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि ऊर्जा भंडार को निशाना बनाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमला करने वालों पर अटैक और तेज करके ऊर्जा और आर्थिक बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर जंग लंबी चलती है तो ईरान और भी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं। बैरूत में रात के वक्त आसमान में धुआं उठता देखा गया। लेबनान में अब तक करीब 800 लोग मारे गए हैं। 8.5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इस लड़ाई में कम से कम 2000 लोग जख्मी भी हुए हैं। ईरान में बैकडोर से नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी चल रही है। निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने ये दावा किया कि ईरान में मौजूदा इस्लामिक रिजिम के खत्म होने पर मेरी लीडरशिप को हालात को संभालेगी। रेजा पहलवी ने अपने वापसी के संकेत दिए और कहा कि मेरी सरकार बनने पर हम कम से कम समय में ही देश की व्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे। जंग के बीच ईरान की मदद के लिए रूस आगे आया है। रूस ने ईरान के लिए मेडिकल हेल्प भेजी है। रूस से 13 टन मेडिकल हेल्प तेहरान के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि चीन ने भी ईरान की मदद का ऐलान किया है। मिनाब शहर में हुई स्ट्राइक में मारे गए लोगों की मदद के लिए घोषणा की थी। मिनाब स्कूल में मारी गई बच्चियों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। एलपीजी किल्लत के बीच भारतीयों के लिए गुड न्यूज है। भारत के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकल चुके हैं। शिवालिक और नंदा देवी जहाज 16 और 17 मार्च तक गुजरात के अलग अलग बंदरगाह पर पहुंचेंगे। इनमें